Hello my dear student, today we will discuss about this topic बायोसेवर्ट लॉ। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं उसका नाम है बायोसेवर्ट का नियम। ठीक, इसको बायोसेवर्ट का नियम कहते हैं या फिर इसको कह सकते हैं कि धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। धारावाही चालक किसको क्यों कहते हैं? जैसे कोई तार है, उसमें धारा बह रहा है, ठीक, क्या बह रहा है? करंट बह रहा है, इसको हम लोग धारावाही चालक बोलते हैं। ठीक, तो इसके कारण किसी भी बिंदु, मान लीजिए P1 बिंदु है, इस पर हम लोग को चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो हम लोग कैसे निकालते हैं? वो हम लोग बायोसेवर्ट के नियम के अनुसार निकालते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि कोई भी तार है जिसमें धारा I बह रहा है, ठीक, उसके कारण P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना। ठीक, और उसका हम लोग मान लीजिए डेल मतलब यल छोटा सा पार्ट ले लेते हैं। इस पूरे तार की लंबाई यल है, जब इसका छोटा सा पार्ट लेंगे तो उसको हम लोग डेल यल बोलेंगे। इस क्या बोलेंगे? डेल यल, छोटे पार्ट को। तो डेल यल को हम लोग स्मॉल डी स्मॉल यल से दिखाते हैं। ठीक, और इसके बीच ये जो तार है, ठीक, तार में जिस छोटे पार्ट को लिए हैं और जिस पॉइंट पर हम लोग चुंबकीय क्षेत्र निकालना चाहते हैं, ठीक है ना, उन दोनों के बीच में जो एंगल है, ठीक, धारा और जो पॉइंट और जो है डेल यल पार्ट जो मिलाने वाली जो रेखा है, ठीक, उन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो थीटा है। ठीक है ना, और उस पॉइंट और जो है जो पॉइंट है जिस पर हम लोग को चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, ठीक, तथा जिस लघुवंश के कारण चुंबकीय क्षेत्र हम लोग को निकालना है, ठीक, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर स्मॉल r है, तो अब इस बिंदु पर P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र जो dv होगा, dv हम लोग इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जब छोटा सा पार्ट है उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो थोड़ा सा ही उत्पन्न होगा। तो थोड़े से के लिए हम लोग स्मॉल d का यूज करते हैं लघुवंश के लिए, डेल पार्ट ऑफ b। ठीक, इसका हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो देखते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, ठीक, उस छोटे लघुवंश के कारण उसमें जो बहने वाली जो धारा होगी उसके अनुक्रमानुपाती होगी। क्या होगी? अनुक्रमानुपाती। ये अनुक्रमानुपाती का निशान है। किसका निशान है? अनुक्रमानुपाती का निशान है। इसका मतलब जब हम लोग धारा को बढ़ाएंगे धारा का मान, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक, अब क्या होगा? दूसरा नियम क्या है उसी में बायोसेवर्ट का? उसी में दूसरा नियम ये है कि जो ये dv है वो क्या होता है? जो छोटा सा लघुवंश होता है उसके लंबाई के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब अगर ये छोटा सा पार्ट ये ज़्यादा होगा तो क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र का मान भी क्या होगा? ज़्यादा। उसी तरीके से जो इसके बीच में जो साइन थीटा है, ठीक, जिसे जो डेल पार्ट ऑफ यल है और वो पॉइंट को मिलाने वाली जो रेखा तथा धारा के बीच में जो एंगल है थीटा, उसके ज्या को बोलते हैं साइन बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं? साइन। उसकी साइन के क्या होगा? साइन थीटा के साइन की क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब साइन थीटा का मान जितना होगा, जितना ज़्यादा होगा चुंबकीय क्षेत्र P पॉइंट पर उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक, ये वेक्टर का मतलब हमने इसलिए लगाया क्योंकि ये सदिश राशि होता है ना, इसको नहीं लगाएंगे तब भी जैसे कोई दिक्कत नहीं है। इसको सदिश राशि रूप में व्यक्त करने के लिए यूज किया जाता है। जो देखिए और क्या होता है? डेल पार्ट ऑफ यल तथा P बिंदु के बीच की जो दूरी होता है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, इसका मतलब अगर जितने ज़्यादा चुंबकीय व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा होता है, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का निशान लगेगा। ठीक, अनुक्रमानुपाती का इसका मतलब देखिए क्या होता है कि अगर जितने ज़्यादा दूरी होगा उतने कम क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र होगा, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है ना, तो उपरोक्त चारों नियमों को अगर हम लोग मिला देंगे तो dv जो होगा वो प्रोपोर्शनल टू होगा I, ठीक, डेल यल साइन थीटा हो जाएगा और क्या हो जाएगा? E अपान में है तो r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं? जब अनुक्रमानुपाती का नियतांक हटा रहे हैं तो एक नियतांक हमेशा आता है, उस नियतांक को हम लोग दिखा रहे हैं। उस नियतांक को हम लोग μ0 अपान 4 से दिखाते हैं। ठीक, μ0 अपान 4 से दिखाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा I डेल यल साइन थीटा हो जाएगा, अपान क्या हो जाएगा? r स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। ठीक, P पॉइंट पर, ठीक, किसी लघुवंश डेल यल के कारण हो जाएगा। ठीक, अब अगर हम लोग इसके बात करें कि μ0 क्या होता है, μ0 क्या होता है, तो μ0 जो होता है, μ0 को हम लोग निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्वात की चुंबकशीलता। चुंबकशीलता बोलते हैं इसको, चुंबकशीलता। ठीक है, चुंबकशीलता इसको बोलते हैं। इसका मान जो होता है μ0 का मान होता है 4 पाई होता है। क्या होता है? 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, ठीक, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर होता है। ठीक, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर होता है। ये होता है μ0 का मान। ठीक है,
है ना। और अगर हम लोग बात करें कि ये तो हो गया म्यू जीरो का मान हो गया। अगर म्यू जीरो की वीमी सूत्र बात करें, किसकी बात करें, ये देखिए 10th के लिए यहीं तक ठीक है, ठीक, कक्षा 10 के स्टूडेंट्स के लिए। अगर हम लोग 12th वाले स्टूडेंट्स की बात करें तो वहाँ पर बीमा भी निकाल करके दिखाया जाता। तो बीमा क्या हो जाएगा इसका, देखिए न्यूटन किसका मात्रक होता है, ये न्यूटन जो होता है बल का मात्रक होता है। तो बल का जो बीमा होता है हमेशा आप लोग याद कर लीजिएगा, ये MLT-2 होता है। ये अमिताभ बच्चन होता है, इसको हमेशा याद रखना पड़ता है, ठीक। अमिताभ बच्चन का मतलब होता है कि जैसे कुछ कुछ चीज़ों का जो बीमा होता है उसको हमेशा आप लोगों को याद करना होता है, ठीक है ना, क्योंकि उसका डायरेक्टली यूज होता है। तो हम लोग निकालने का तरीका भी होता है इसका, ठीक। लेकिन आप लोग याद रखिए MLT-2 इसका क्या होता है, विमीय सूत्र होता है। ए जो होता है धारा है, धारा का जो विमीय सूत्र होता है वो होता है ए होता है, ठीक। तो इसका पावर विमीय सूत्र ए होता है, तो इसका पावर 2 है तो 2 लगा देते हैं। अब देखिए ये म्यू जीरो की विमीय सूत्र है, क्या है, विमीय सूत्र है। तो म्यू जीरो का विमीय सूत्र जो हो जाएगा यहाँ से, जीरो का विमीय सूत्र जो हो जाएगा MLT, देखिए बड़े ब्रैकेट में इसे लिखते हैं MLT-2 और ए की पावर देखिए 2 है तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, बीमा को निकाल लेंगे। आप लोग देख लीजिए कैसे निकाला जाता है। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, ठीक है। देखिए ठीक, थैंक यू।